हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जो एसक्यूएल का डेटा या फिर सिक्वल सर्वर का डेटा है। सिक्वल सर्वर अगर मैं जब भी बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है माई एमएस सिक्वल सर्वर, ना कि माई सिक्वल सर्वर। ठीक है, माई सिक्वल। तो एमएस सिक्वल सर्वर का जो डेटा है उसको हम लोग एक्सेल में किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। ये उन लोग वो लोग भी इंपोर्ट कर सकते हैं जिसके सिस्टम में सिक्वल सर्वर इंस्टॉल नहीं है। ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए आप एक सिक्वल डेवलपर हो और आपको बार बार किसी को कोई डेटा सिक्वल सर्वर से डाउनलोड करके देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आप विद हेल्प ऑफ वीबीए आप एक काम कर सकते हो कि आप सिक्वल आप एक एक्सेस दे सकते हो, वो खुद ही डाउनलोड कर लेगा। आप एग्जांपल के लिए मेरे कॉल रिपोर्ट है और ये मुझे डेली डाउनलोड करके देना पड़ता है लोगों को। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। अच्छा, याद रखना, फिर यहाँ से मुझे कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर देन एक्सेल में पेस्ट करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, फॉर्मेट में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी सिचुएशन में। अगर आप लोगों ने कंटिन्यू ऐसे किया होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे करना क्या है, एक वो एक्सेल वर्कशीट लेना है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ फिलहाल डाउनलोड्स के अंदर, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे डाउनलोड में ही सेव कर लेता हूँ। डाउनलोड में मैं इसका नाम रख देता हूँ सिक्वल डेटा बेस। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और जो सेव करना है इसको या तो बाइनरी में सेव करना है या फिर आपको मैक्रो इनेबल वर्कबुक में, इन दोनों ही एक्सटेंशन में सिर्फ सेव करना है, क्योंकि इसके अलावा किसी और में भी मैक्रोज नहीं चलता है। ठीक है। मैंने सेव कर लिया। उसका देखिए डेवलपर टैब एक्टिवेट करना है। डेवलपर टैब नहीं है तो आपको Alt+F11 भी प्रेस कर सकते हो। आपका डेवलपर टैब का जो हमारा ये वर्चुअल बेसिक का टैब है, ये एक्टिवेट होकर आ जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है। एंड टूल्स में जाने के बाद जाकर यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करना है। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद जाके आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिवएक्स लाइब्रेरी इस्तेमाल करना है। फिलहाल मैं एक्सेल 2021 यूज कर रहा हूँ। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 6.1। हो सकता है आपका वेरी हो। सारे वर्जन में काम करता है, इवन 2.0 में भी काम करता है। तो बेटर ये होगा कि आप लेटेस्ट वर्जन ही एक्टिवेट करो। अगर आप कोई पुराना वर्जन एक्सेल का यूज कर रहे हो तो आपके पास कोई पुराना वर्जन होगा एक्टिवएक्स लाइब्रेरी का। ठीक है। ओके किया इसको ओके करने के बाद जाके फिर हम लोग इंसर्ट में चलते हैं और मॉड्यूल ऐड करते हैं। मॉड्यूलेट किया, सब सब क्वेरी अपनी जो भी है वो देते हैं। ठीक है। सब देन हमने यहाँ पे अपना उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, एसक्यूएल डीबी। लाइक मैंने इसका नाम दे दिया, इसका अपने सब प्रोसीजर का या प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें नाम। देन हम कुछ डीम करते हैं। डीम में सबसे पहले हम लोग डीम करते हैं डीम कौन। ये वेरिएबल है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मैं कौन मतलब कनेक्शन कहता हूँ। ठीक है। कौन एज अ ADO। ठीक है। ADODB, ADODB डॉट कनेक्शन। आप ये डिम करना है, ये फिक्स है। ठीक है। फिर डिम करते हैं कौन सेट, कनेक्शन को सेट करना। ये भी वेरिएबल है, कौन सेट वेरिएबल। आप जरूरी नहीं कौन सेट, आप कुछ भी लिख सकते हो। इज इट योर चॉइस डियर। एंड एज एज ये लिखना जरूरी है। एडो ही डॉट डॉट रिकॉर्ड सेट। ठीक है। ये आपको लेना है, रिकॉर्ड से डिम करना है और कनेक्शन डिम करना है। ये दो चीज कंपलसरी है डिम करने के लिए। इसके अलावा कुछ एड इन चीजें जो हम लोग अपनी तरफ से डिम करेंगे। डिम कॉन क्यूरी एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। आप एक कुछ चीज लिखना नहीं चाहते हो बार बार तो आप उसको स्ट्रिंग भी कर सकते हो। ठीक है। मैंने ये किया है। उसके बाद है डिम WS एज अ वर्कशीट। वर्कशीट लाइक ये जो मेरा एक्सेल वर्कशीट है, ये इसको मैंने नाम रख दिया रॉ डेटा। फिर से चलते हैं अपने सिस्टम में। इसको मैंने सेव कर लिया यहाँ पे। ये मैंने सेट कर दिया। सेट करने सॉरी डीम कर लिया। डीम करने के बाद इन सबको सेट करना पड़ता है। कॉन इक्वल टू न्यू डॉट एडो डीबी डॉट करेक्शन। देन सेट करेंगे कॉन सेट इक्वल टू न्यू एडो डीबी डॉट रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट। ठीक है। ये मैंने रिकॉर्ड सेट कर लिया। उसके बाद जाकर अब हमें वर्कशीट को सेट करना है। सेट WS इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट सीट एंड सीट का जो भी नाम होगा वो नाम रख दो, क्योंकि हमें सेम जिस वर्कबुक में कोडिंग कर रहे हैं इसी वर्कबुक की सीट में मुझे डेटा चाहिए। ये वो वर्कशीट है जिसमें हम लोग डेटा लेकर आना चाहता है। अगर आप बोलोगे कि मैंने तो कौन क्यूरी भी डीम किया था तो उसको मैंने क्यों नहीं सेट किया। तो दोस्त इसका एग्जाम्पल ये है, इसको मैंने इसलिए नहीं सेट किया क्योंकि
इसमें वीबीए के अंदर केवल सेट जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग ऑब्जेक्ट के आगे लगाते हैं, और जो स्ट्रिंग है वो डेटा टाइप है, उनको डायरेक्ट सेट किया जाता है, उसके आगे सेट नहीं लिखते हैं। उसमें कॉन क्योरी इक्वल टू करके आप लिखते हो, और जब आप कोई ऑब्जेक्ट को डीम करते हो तो उसको सेट करना पड़ता है, सेट लिखकर फिर उसको सेट करना पड़ता है। ठीक है, ओके। फिर हम लोग एक छोटा सा कोड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट इससे क्या होता है कि आपका जो ऑपरेशन है स्क्रीन अपडेटिंग से वो नहीं होता है। विद एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स डॉट इनेबल इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स एंड विद। ठीक है, ये किया करेगा स्क्रीन अपडेटिंग को, यानी कि जो आपका अगर हो सकता है ना कि आपको वर्कसेट के अंदर भी कुछ कैलकुलेशन करो डेटा डाउनलोड करके, वो सारी कैलकुलेशन होता हुआ नहीं दिखलाएगा, वो बैकग्राउंड में होगा ये सब चीजें, सारी चीजें। ठीक है, कहीं पर कोई चीज आता है यस नो होगा, अगर आप कुछ कॉपी पेस्ट करो कुछ डिलीट कर रहे हो तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि आप इसको सर डिलीट करना चाहते हो, तो वो यस नो नहीं करेगा, कर देगा डिलीट। ठीक है, बिना पूछे। वो मतलब हमारा डिस्प्ले अलर्ट करता है। नेक्स्ट है अब हम लोगों का वो है, अब हम लोग कौन क्योरी को सेट कर रहे हैं। कौन क्योरी को सेट क्या कर रहे हैं, कौन क्योरी हम लोग यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा डेटाबेस लॉगिन है भाई, एमएस SQL लॉगिन करोगे तभी तो वो डेटा देगा आपको यहाँ पर। तो एमएस SQL जो लॉगिन कर रहे हैं वो है, सबसे पहले ये है कि प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कौन है, तो प्रोवाइडर है SQL OLEDB। ठीक है, ये प्रोवाइडर है, ये फिक्स होगा, ये याद रखना। देन सेमी कॉलम डालोगे, और हाँ ये सारी चीजें सिंगल डुअल कोट के अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पहले डेटा सोर्स। डेटा सोर्स डेटा सोर्स होगा आपका सिक्वल सर्वर का आई, जो एड्रेस है आपका सिक्वल सर्वर का जो एड्रेस है। ठीक है, डेटाबेस का जो एड्रेस है, मेरा जो है वो है, ये मेरा डेटाबेस का नाम है। वेल मैंने ये ऑफ कोर्स लर्निंग पर्पस से लिखा, तो मैं पब्लिकली शो कर रहा हूँ। वेल ज्यादा देर आपको ये चीजें शो नहीं करेंगे लोग, अगर मैं खुद भी मेरे ऑफिस का होता तो मैं शो नहीं करता ये चीज। ठीक है, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। अगर आप कंपनी का होगा तो वो जनरली आईपी टाइप में होगा, आईपी एड्रेस टाइप में होगा। ठीक है, और ये मेरा क्योंकि लोकल डेटाबेस है तो ये डायरेक्ट मैंने नाम लिख रखा है, मैंने होस्टिंग नहीं ले रखा है। वेल अब आता है इनिशियल कैटेलॉग इक्वल टू, यहाँ पे आपको डेटाबेस या स्कीमा जिसे कहते हैं उसका नाम देना पड़ता है। आप अगर एक सिक्वल को लॉगिन करते हो उसमें मल्टीपल स्कीमास होता है, या फिर आप कह लो डेटाबेस होता है। जैसे लाइक कि मैं ये सिक्वल में दिखला देता हूँ। यहाँ पर आप डेटाबेस पे अगर करोगे, सॉरी डेटाबेस को अगर यहाँ से आप एक्सपेंड करोगे तो आपको दिखेगा कुछ मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बनाया हुआ है डॉक एलटीडी, और एक बाय डिफॉल्ट है सिस्टम डेटाबेस। बाकी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर मास्टर है। ठीक है, और आपका दो तीन और डेटाबेसेस है यहाँ पर, वो आप लोगों को हो सकता है कि जितना भी आपने क्रिएट कर रखो हो। ठीक है, तो जिसमें आपकी टेबल है जहाँ से आप डेटा डाउनलोड करना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो, और चाहो तो आप एक्सेल में भी ये चीज रेफरेंस दे सकते हो ये नाम देने के लिए। वेल मैं ये नहीं कर रहा फिलहाल, मैंने क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट मैंने नाम रख दिया डॉक एलटीडी। ये मेरे डेटाबेस का नाम है, यहाँ से मैंने उठाया है, या फिर हम लोग स्कीमा भी कहते हैं, स्कीमा का नाम है। ओके, देन अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यूजर आईडी। यूजर आईडी, मैंने यूजर आईडी एक को क्रिएट किया है स्पेशली ओनली व्यू एक्सेस के लिए, बिकॉज आई एम नॉट अफेयर कि कोई मेरे डेटाबेस देख ले। क्योंकि ये लर्निंग पर्पज से ही बना हुआ है, तो यूट्यूब है उसकी यूजर आईडी नेम, एंड फिर इसको सेमीकोलन से करेंगे एंड पासवर्ड पे चलते हैं। तो पासवर्ड डाला है मैंने इक्वल टू doc123। ठीक है, ये मेरा हो गया। डुअल कोड क्लोज करके एंटर कर देंगे। नाउ अब हम लोग सबसे पहले जो हमारा रिकॉर्ड कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, अब कनेक्शन को ओपन करेंगे। कौन डॉट ओपन, ओपन करने के बाद आपको कनेक्शन जब ओपन करोगे तो आपको क्रेडेंशियल देना पड़ता है कि प्रोवाइडर कौन है, डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस आप कौन सा डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हो, यूजर आईडी और पासवर्ड आपका। तो वो सब मैंने एक ही स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया है, वो है हमारा कौन क्यूआर, या कौन क्यूरी हम लोग अपने शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया है कौन क्यूरी। नाउ अब आपको सेट करना है सबसे पहले कनेक्शन
डॉट कमांड टाइम आउट इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, कमांड टाइम आउट इक्वल टू 0 कर दो। देन नेक्स्ट आएगा आपका सेट। आपको दोबारा एक बार तो आपने सेट किया ही था न्यू रिकॉर्ड सेट, वो न्यू रिकॉर्ड सेट था। बट अब यहाँ से ये जो रिकॉर्ड सेट हमें सेट करना है, वेल एक मिनट, कमांड सेट से पहले हमें एसक्यूएल क्वेरी डालना है। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल क्वेरी लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी अगर वेरिएबल है, इसको हमें डीम करने की भी जरूरत नहीं है। वेल ये स्ट्रिंग वेरिएबल ही है। और यहाँ पर आपको एसक्यूएल क्वेरी पेस्ट करना है, जो भी आपके एसक्यूएल से क्वेरी होगी। ठीक है, आप जरूरी है कि एसक्यूएल पे टेस्ट करो, अगर आपको यकीन है कि एसक्यूएल क्वेरी ठीक है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट बेटर होगा कि आप एसक्यूएल पे ही कर लो। आप यहाँ पे जॉइंस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगेन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया टाइम आउट। देन सेट, सॉरी मुझे कोल्ड हो रहा था थोड़ा, सेट कॉन सेट इक्वल टू करेक्शन डॉट एग्जीक्यूट। अब हम लोग क्या एग्जीक्यूट करें, एसक्यूएल क्वेरी। ये जो एसक्यूएल क्वेरी है इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद जाकर ये एग्जीक्यूट हो चुका है, डेटा हमारा आ चुका है इस सेट जो कनेक्शन सेट है या फिर हमारा रिकॉर्ड सेट है, इस रिकॉर्ड सेट के अंदर डेटा आ चुका है। अब उसके में हेडर भी आया है और हमारा वैल्यू भी आया है। तो वेल सबसे पहले हमें हेडर बनाना है, मतलब एक्सेल में रॉ वन के अंदर हेडर लेना है। तो हेडर क्या होता है कि एक एक होता है, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप। फॉर आई इक्वल टू 0 to कॉन सेट डॉट फील्ड्स, सॉरी यार, डॉट फील्ड्स डॉट काउंट -1। -1 इसलिए लिया क्योंकि ये जो काउंट है वो ओवरऑल काउंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे सीट के अंदर जो मेरे एसक्यूएल क्वेरी है, उसका जो आउटपुट है उसके अंदर 10 हेडर्स है, यानी 10 हेडर्स है या 10 कॉलम्स है, तो वो 10 कॉलम्स होगा। बट अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने फॉर लूप की, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करें तो 0 को 1 मानेगा, देन 1 2 3 4 5, तो 11 हो जाएगा, इसलिए हमने -1 लगाया है यहाँ पे। नाउ एस एच, सॉरी डब्ल्यू एस डॉट रेंज, डब्ल्यू एस मतलब वो वाले सीट जिसके अंदर हम लोग डेटा पेस्ट कर रहे हैं, वर्कशीट रॉ, डॉट रेंज A1 डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में हम लोग रॉ को ऑफसेट नहीं कर रहे, कॉलम को कर रहे हैं, कितने से, आई से। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 0 रहेगा, तो ऑफकोर्स A1 रहेगा। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो A2 हो जाएगा, और सॉरी B1 हो जाएगा, देन C1 D1 E1 करके चलता रहेगा अल्टिल जितने हमारे फील्ड्स होंगे। ठीक है, इक्वल टू कॉन, यानी कनेक्शन रिकॉर्ड सेट, जो हमारा रिकॉर्ड सेट होगा, डॉट फील्ड्स। अब फील्ड्स का यहाँ पर आई के थ्रू फिर चलेगा, आई क्योंकि यहाँ पर ना जो हमारा होता है वो एरो में होता है, एरो की गिनती हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये ना कि 1 से। ये चीज हमेशा याद रखना, एरो हमेशा 0 को 1 मानता है, 1 को 2 मानता है, 2 को 3 मानता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन चीज है, एरे हमेशा 0 से शुरू होता है। ठीक है, डॉट नेम जो भी होगा, यहाँ पे हमारा फील्ड का नाम आ गया, इसको नेक्स्ट करके लूप से बाहर आ जाएंगे हम लोग। नाउ अब हमें वैल्यू पेस्ट करना है, तो एस एच, सॉरी डब्ल्यू एस है ना हमारा, डब्ल्यू एस डॉट रेंज A2, हमें A2 में पेस्ट करना है वैल्यू। देन कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट डायरेक्ट, ये क्योंकि डेटा पूरा कॉपी हो चुका है। एंड रिकॉर्ड सेट का नाम क्या है, कॉन सेट, ये आ गया। नाउ अब हमें एक्टिवेट करना है अपना वर्कशीट, ताकि हम डायरेक्ट वर्कशीट में चले जाए। WS.activate, देन कनेक्शन डॉट क्लोज। नाउ आपका एंड सब यहाँ पर है और डेटा आ चुका है। इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने वर्कशीट के अंदर। देखोगे यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, कोई हिडर नहीं है, और इसको हम लोग रन करते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, आपके काउंट ऑफ डेटा के ऊपर कितना टाइम लगता है। फिलहाल मेरा डेटा ज्यादा नहीं है, मेरे पास है ओनली 9 लाख, 9 लाख है या 32,000, सॉरी 93,000 डेटा है मेरे पास, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा मेरा, पूरा का पूरा डेटा आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, जो भी मेरा रिक्वायर्ड डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है, देखोगे ये डायरेक्ट सिक्वल से आया है। और यहाँ पर ये आप फाइल किसी को भी शेयर कर सकते हो सेव करके। यहाँ पर आप बटन बना सकते हो, कोई सा भी गेट डेटा का बटन बना दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर एक इंसर्ट किया कोई भी इल्यूशंस, एंड यहाँ से सेव इंसर्ट किया, और यहाँ पर एक बटन बना देते हैं गेट डेटा का। ठीक है,
और इसका नाम रख देते हैं गेट डेटा। गेट डेटा दिस दिस थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बड़ा करते हैं 36। आई थिंक दैट इज गुड। ज्यादा हो रहा है। 20, 24, 28 दैट इज गुड। ठीक है, इसको आप 3D कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये करने के बाद जाकर यहाँ पर आपको एक मैक्रो साइन करना पड़ेगा। साइन मैक्रो में जाओ और एसक्यूएल डीबी, क्योंकि आपके मैक्रो का नाम एसक्यूएल डीबी है, नो ओके कर दो यहाँ पे। ठीक है। नाउ मैंने ये डेटा डिलीट कर दिया। आप ये चाह रहे हो कि कभी भी डेटा आप करो तो पहले पुराना वाला डेटा डिलीट कर दो। फिलहाल के लिए मैंने ये डेटा डिलीट किया। और यहाँ पर आप चलते हैं। यहाँ गया। अगर आप चाहते हो कि डेटा खुद से डिलीट हो जाए पहले, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक क्वेरी और डालनी पड़ेगी। अगर हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे ws.range a1.current region.delete। ये करने के बाद जाकर अब हम लोगों को कभी भी अगर ये चलाएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ का कंट्रोल ए के थ्रू सब कुछ डिलीट करेगा, देन दोबारा डेटा पेस्ट करेगा। और अब हमें डायरेक्ट यहाँ से ही डेटा लेना है। देखो डेटा आ चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इनमें कोई और चीज सीखना हो तो आप कमेंट करके बताओ आपको क्या समझ में नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करें। और साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्च करने जा रहे हैं कि आप एक्सेल के अंदर ही और एसक्यूएल में कंडीशन कैसे दोगे। मुझे यहाँ पर कुछ मल्टीपल प्रोसेस होता, तो पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर डेट का कॉलम यहाँ पर मुझे इंसर्ट करना है कि मुझे जो डेटा लेना है कौन सी डेट से कौन सी डेट तक लेना है, कौन से मैनेजर का डेटा डाउनलोड करना है, एवरीथिंग मुझे लेकर आना है यहाँ पर। तो अगर ये वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले नई नई वीडियोस अपलोड करने का।